हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं सीपी बेरवा और आप मंडे मोटिवेशन में आज आप देख रहे हैं एक नई लाइफ चेंजिंग स्टोरी। तो चलिए करते हैं स्टोरी की शुरुआत। तो दोस्तों, आजकल का ज़माना ऐसा हो गया है कि कुछ लोगों को जैसे अपने से कुछ काम होता है उसमें मीठे-मीठे बोलते हैं, अपनी खातिरदारी करते हैं, अपने लिए हाज़िर रहते हैं और जैसे ही उनका काम निकलता है वो हमें ऐसे हमसे बिहेव करते हैं जैसे कि वो हमसे जानते ही नहीं हो। तो दोस्तों, आज की कहानी होने वाली है ऐसे ही लोगों के बारे में, क्योंकि आज की दुनिया में ऐसे लोग बहुत सारे हो गए हैं जब जिनको ज़रूरत पड़ती है तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा बिहेव करते हैं, लेकिन जैसे ही ज़रूरत हटी और उनके लिए हम अनजान बन जाते हैं। तो दोस्तों, ये कहानी है बहुत प्राचीन समय काल की, लेकिन आज के समय से मेल-जोल खाती है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की कहानी को। दोस्तों, पुराने ज़माने की बात है कि जंगल की बात है, उस समय जंगल के जानवरों की ये कहानी है। तो जंगल के जो जानवर होते हैं उसमें भेड़िया जो होता है वो सबसे चालाक बुद्धि का प्राणी होता है। और भेड़िया हमेशा ये चाहता है कि उसको शिकार ना करना पड़े, वो दूसरों के किए हुए शिकार को ही देखता है कि भई अगर वो मिल जाए तो फिर ठीक रहता है, अगर नहीं मिलता है तो फिर मजबूरन उसे शिकार करना पड़ता है। तो ऐसे ही भेड़िया एक बार जंगल में घूम रहा था और उसने देखा कि वहाँ पर एक हाथी मरा हुआ पड़ा था। जब उसने देखा कि यार यहाँ पर हाथी मरा हुआ पड़ा है, तो उसने सोचा कि चलो ट्राई करते हैं, अपने लिए भोजन का प्रबंध हो जाएगा। वो गया, लेकिन जैसे ही उसने हाथी को काटना चाहा, हाथी का जो चमड़ी होता है इतना मजबूत होता है कि उसके दाँत हिल से गए। तो उसने सोचा ऐसे बात नहीं बनेगी, फिर उसने सोचा कि कुछ न कुछ तो दिमाग लगाया जाए। तो उसने दिमाग लगाया। वो चला गया एक चीते के पास। चीते के पास चला गया, तो वहाँ जाकर बोला कि अरे चीते भाई, वहाँ पर जंगल में एक जो हाथी है, उसका शिकार शेर ने किया है। तो वो हाथी वहाँ पर पड़ा हुआ है और शेर अभी कुछ टाइम के लिए फ्रेश होने गया है, हल्का-फुल्का होने के लिए गया है। तो ऐसा करिए, आप चलिए और वहाँ पर थोड़ा-सा उस शिकार को आप भी खा लीजिए और आप चलिए। तो चीते ने कहा, यार शेर ने शिकार किया, मैं चलूँगा तो शेर आ जाएगा तो फिर मेरा क्या होगा? तो उसने भेड़िया ने कहा कि अरे भाई, चिंता क्यों करते हो? मैं रखवाली करूँगा ना, मैं रखवाली करूँ, जैसे ही शेर आएगा मैं आपको बता दूँगा, फिर आप वहाँ से निकल लेना और मैं भी निकल लूँगा। तो दोनों में सहमति बन गई, बेचारा उसकी बातों में आ गया, बोली-बोली बातों में, और चीता चल पड़ा। और जैसे ही दोनों पास पहुँचे, तो वहाँ पर कोई नहीं था, हाथी अकेला मरा पड़ा हुआ था। तो उसने चीते ने क अपना काम शुरू किया और हाथी की जो मजबूत जो चमड़ी थी उसको काटने का प्रयास किया और धीरे-धीरे उस चमड़ी को छील लिया। और पूरे हाथी की खाल उतरने के बाद जब उसने हाथी का मांस खाना शुरू किया, तब भेड़िया जो लगातार यही देखना चाह रहा था कि कब इसकी खाल उतरे और कब मैं हंगामा करूँ। तो भेड़िया ने हंगामा करना शुरू किया, "अरे चीते भाई दौड़ो, 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 शेर आ गए, भागो, भागो।" तो ऐसा कहते ही बेचारा चीता भाग गया, डर के मारे। उसने सोचा शेर आ जाए और वो शेर मुझे खा जाएगा। इसी के साथ भेड़िया भी थोड़ी देर भागा और वापस लौट के आकर अपने शिकार को खाने लगा। उसने भरपेट खाना खाया और उसके बाद अपने परिवारजनों को भी बुला लिया और अपने साथी रिश्तेदारों को भी बुला लिया। उसके बाद उन सभी ने मिलकर उस हाथी का भोजन किया, मरे हुए हाथी का, क्योंकि उनके साथ 10-12 दिनों का खाना बन गया था। तो दोस्तों, जो चीता भागा वो भागते हुए कह रहा जा रहा था कि आज तो जान बची तो लाखों पाए, अगर रही जान तो और शिकार करते रहेंगे। और अच्छा हुआ मेरे भेड़िया भाई का, जिसने मुझे बता दिया कि शेर आ गया है, अगर वो नहीं बताता और कॉल नहीं करता तो आज शेर मेरा भी शिकार कर लेता। तो दोस्तों, इसकी कहानी आज के जो युग है, आज का जो टाइम है, उस टाइम से बहुत ही बड़ा मेल-जोल खाती है। अक्सर हम देखते हैं कि आज की दुनिया में सब लोग बाग एनी टाइम फ्री होते हुए भी बिज़ी होने का दिखावा करते हैं और हमें कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो कोई भी काम में जल्दी आता नहीं है। लेकिन वही जब उन लोगों को किसी काम की ज़रूरत पड़ती है, स्पेशली ये देखा गया है कि उन लोगों को जब पैसे की ज़रूरत होती है, तब आपके लिए फ़ोन करेंगे, आपसे मीठी-मीठी बातें करेंगे, आपके हाल-चाल जानेंगे और फिर बोलेंगे, यार एक काम है, थोड़ा-सा पैसा हो तो दे दीजिए। जब आप उनको पैसा दे दोगे या उनकी हेल्प कर दोगे, उसके बाद जब आपको उसकी ज़रूरत पड़ेगी या वापस पैसे की ज़रूरत पड़ेगी या किसी और चीज़ की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो या तो वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेंगे या फिर ऐसे-ऐसे बहाने बनाएँगे कि जिससे कि आपको भी शर्म आ जाए। आपको भी अपने आप पे शर्मिंदगी महसूस हो जाए कि काश मैंने इसका हेल्प क्यों की, मैंने इसकी मदद क्यों की, मैंने इसको टाइम क्यों दिया। तो दोस्तों, आज की दुनिया में इस तरह के भेड़िए लोगों को पहचानना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आपके साथ ऐसी परिस्थितियाँ बीतती रहेगी, तो इस कहानी को जैसे मैंने समझा है, उसी तरह के आप भी समझ जाओगे कि आज की दुनिया में भेड़िए की प्रवृत्ति के लोग कितने हो गए हैं, जिनको जहाँ ज़रूरत पड़ती है, आपके पास आ जाते हैं, लेकिन जब आपको ज़रूरत पड़ती है, तो एक भी भेड़िया आपकी मदद करने नहीं आ जाता है, उल्टा आप ही से काम निकलवाता है। तो दोस्तों, इस लाइफ में यहाँ पर आज के टाइम में आपको भी थोड़ा शातिर बनना पड़ेगा, मजबूत बनना पड़ेगा, ताकि आपकी लाइफ भी अच्छी तरीके से चल सके। तो दोस्तों, मेरी कहानी का मोटो ये रहता है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो आपको इस ज़िंदगी में अच्छे-अच्छे काम भी करने चाहिए, लेकिन सतर्क भी रहना चाहिए और इस तरीके से होशियार रहते हुए अपनी लाइफ को बिना वजह की आने वाली परेशानियों से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, थैंक